Hello friends, myself Rajdeepak Singh, and in this particular video we are going to talk on today I have given one of the exam of RRB office assistant in shift 5. So this video is particularly based on self given exam analysis of this regional rural bank RRB office assistant clerical cadre of I have given in shift 5. Okay, so my reporting time was around 4:30 and my exam was started, you can say that, in and around 5:15 और 5:30 इसी बीच में हुआ था. और क्या बोलते हैं, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दिस self given exam analysis of this RRB office assistant. Okay, so look, I have given my exam in shift 5, फिफ्थ शिफ्ट में हुआ था मेरा एग्ज़ाम. ओके, सो एज़ यू नो दैट जो RRBs होते हैं उसमें रीजनिंग मैथ्स ही पूछा जाता है प्रीलिम्स में. तो वी हैव 40 क्वेश्चंस ईच. सो वी विल टॉक वन बाय वन. इन रीजनिंग सेक्शन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रीजनिंग सेक्शन. तो रीजनिंग सेक्शन में what I have got initially was puzzle. My first question again was in this particular exam was also puzzle. पहला क्वेश्चन मेरा पजल का आया था एंड द क्वेश्चन ऑफ पजल वाज बेस्ड ऑन आपका वो इस पे आया था. जो पज़ल मेरा आया था वो मंथ बेस्ड पज़ल था. यस, मंथ बेस्ड पज़ल था जिसमें डेट्स दे रखी थी 11/22 और उसमें जो मंथ्स थे वो नवंबर था, एक सितंबर था और एक अक्टूबर था. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 6 पर्सन्स थे इसमें. और उसको यू हैव टू अरेंज, उसको आपको बनाना था. ये मंथ बेस्ड पज़ल एक आया था. इसके बेस्ड पे यू आर गोइंग टू गेट 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन थे इस पे. The second puzzle which I got was on linear sitting arrangement. Yes, facing north और total 7 persons थे. Linear sitting arrangement जितना मुझे याद है, हाँ, total 7 persons थे. 7 थे कि 8 थे मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, 7 ही थे जितना मुझे याद है. 7 persons. ओके, फेसिंग नॉर्थ एक ही साइड में देख रहे थे और 7 persons थे और इसको अरेंज करना था. इसके भी टोटल 5 क्वेश्चंस थे. जो तीसरा पज़ल था वो बेस्ड ऑन जो तीसरा पज़ल आया था वो आपका ये बॉक्स बेस्ड पज़ल था. ओके, बॉक्स बेस्ड पज़ल. वन थिंग आई हैव सीन दैट इन डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स दैट दे आर सेइंग दैट क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 8 थे. बट अगेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम करेक्टिंग दिस थिंग दैट जो बॉक्स बेस्ड पज़ल था वो 8 पर्सन का नहीं था, वो 7 पर्सन्स का था. ओके, it means that whatever box based puzzle asked in the exam was of 7 person, 7 person का आया था. so that क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट इसमें डाउटफुल थे कि हमने क्या पता 8 पर्सन पढ़ा नहीं है. मैंने क्या बोलते 2-3 बार पढ़ा था. वो टोटल 7 पर्सन्स थे. ओके, 3 पज़ल तो ये हो गया. तीसरा पज़ल बॉक्स बेस का था और एक पज़ल और आया था वो बेस्ड ऑन था कंपैरिजन. हाइट का था कि वेट का था, मुझे हाइट का ही था जितना मुझे याद है. और वो उसमें 6 पर्सन्स थे. ओके, 6 पर्सन्स थे और उसमें आपके 4 क्वेश्चंस आए थे उसके बेस्ड पे. एक चीज़ मैंने देखी, ये जो आपका कंपैरिजन बेस्ड पज़ल था इसमें टोटल 6 पर्सन्स थे. उसमें उन्होंने जो 2 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस तो ईजी था लेकिन जो 2 क्वेश्चंस था वो ट्रिकियर था. उन्होंने पहले क्वेश्चन में ही एक कंडीशन दे दिया था कि k + j का सम इतना है और दूसरे का सम इतना है, तो आपको बताना है. जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या बोलते हैं, उससे रिलेटेड वो मतलब आंसर नहीं आ रहा था, वो डायरेक्ट आंसर आ रहा था. लेकिन वही डाटा, वही सेम क्वेश्चन दूसरे कंपैरिजन बेस्ड पज़ल में जैसे k + j का सम दे रखा है 58 और f+ जो भी कोई एक वेरिएबल ले लो आप, 2 का सम दे रखा है 100. और फिर उसमें पूछा था कि जो 2 का एज दे रखा था और बाकी 2 का पूछा था. ओके, तो इसके बेस्ड पे ही 2 क्वेश्चन आए थे. लेकिन जो पहला क्वेश्चन था उससे इसका कोई लेना देना नहीं था. दूसरे क्वेश्चन में यस डायरेक्ट क्वेश्चन था इसके बेस्ड पे. ओके, सो ये जो कंपैरिजन बेस्ड पज़ल था ये टोटल 4 क्वेश्चंस थे. ओके, तो यही 4 पज़ल आए थे एग्ज़ाम में. लुक,
4 पज़ल आए थे ये टोटल, और मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला पज़ल था आपका मंथ बेस्ड पज़ल था, जिसमें 11/22 डेट दे रखा था, और उसमें मंथ थे आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ओके, इसके बेस्ड पे 5 क्वेश्चन आए थे। दूसरा आपका पज़ल था वो था आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, 7% फेसिंग नॉर्थ, इस पे 5 क्वेश्चन आए थे। तीसरा पज़ल आपका था ये बॉक्स स्पेस पज़ल, 7 पर्सन्स थे, आपको अरेंज करना था। और चौथा पज़ल, इसके भी 5 क्वेश्चन आए थे बॉक्स बेस्ड वाले। और जो चौथा पज़ल था वो लाइक आपका ये कंपैरिजन बेस्ड पे था, इस पे 4 क्वेश्चन आए थे। तो 5 3 15 और 4 19 क्वेश्चंस आप कह सकते हो टोटल पज़ल के आए थे। रेस्ट ऑफ द 21 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू लाइक डिस्कस राइट नाउ। 19 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। लुक, 5 क्वेश्चन आए थे आपके सिलोगिज्म पे, और लाइक ओनली अ फ्यू वाले 1-2 क्वेश्चंस थे, और लाइक जो इजी टू मॉडरेट होता है वैसे ही था। फिर आपके आए थे 5 क्वेश्चन, तो ये हो गए। 5 क्वेश्चन आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक पे आए थे। अल्फ़ा न्यूमेरिक में मुझे एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउटफुल लगा, एक क्वेश्चन, क्योंकि मैंने वो लाइक उसको मैंने करके फिर छोड़ा, फिर मैंने उसको बाद में किया। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कोई एक नंबर है, लाइक नंबर है, उसके जो प्रीसीडिंग यानी उससे जो पहले बैठा है वो लेटर होना चाहिए, और वो लेटर एल से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हैं? ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आया था। इसको मैं शुरू में समझ नहीं पाया, बट व्हेन आई गो थ्रू फॉर द सेकंड टाइम आई जस्ट रीडेड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, सो माई माइंड टिक्स एंड आई लाइक, मुझे लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन में ये पूछा था कि कोई एक नंबर है, उसके पीछे का जो अल्फ़ाबेट है, उसके जस्ट जो प्रीसीडिंग है वो एल से छोटा होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर हैं? तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक पे था। अल्फ़ा न्यूमेरिक के भी 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन ये हो गए। और जो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है, जैसे कि लाइक डिफरेंट चैनल्स पे बोला जाता है चाइनीज़ डिकोडिंग, इसके बेस्ड पे लाइक 5 क्वेश्चंस आए थे, और ये 5 क्वेश्चन थे। 15 तो ये हो गए, एंड रेस्ट ऑफ द, हाँ, 2 क्वेश्चन आई एम रिमेंबरिंग दैट, 2 क्वेश्चन आई एम रिमेंबरिंग दैट ऑफ 3 क्वेश्चन डायरेक्शन का था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का था। ओके, 3 क्वेश्चन ये हो गया डायरेक्शन डिस्टेंस के। फिर आपका मुझे लुक, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गए, और मिसलिनियस के भी क्वेश्चंस थे। लुक, 19 क्वेश्चन मैंने शुरू में बताया पज़ल के थे, फिर 15 आप ये जोड़ लो, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी और आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो 19 15 हो गया आपका 34। एंड रेस्ट ऑफ द 6 क्वेश्चंस जो थे, उसमें से मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताया कि लाइक बेस्ड ऑन डायरेक्शन डिस्टेंस था, तो ये हो गए। और जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस थे वो मिसलिनियस बेस्ड थे। मिसलिनियस में पूछा गया था, एक फॉरवर्ड बैकवर्ड का था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आपका वर्ड फॉर्मेशन का, उसका वर्ड फॉर्मेशन का आया था, उसमें IFVE, ये 4 लेटर थे IFVE, और 5 उसका आंसर था। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, उसका जो आंसर था वो 5 था, और ये मुझे एग्ज़ाम के बाद पता चला, तुरंत पता चला, क्योंकि जो मेरे बगल में बैठा था उसी ने लाइक वो शेयर कर रहा था, तो उसने ही बता दिया 5 था इसका आंसर, और मुझे ट्रिक नहीं किया एग्ज़ाम में। ओके, लाइक ये वाला क्वेश्चन मैंने लाइक अगेन लास्ट में ही अटेम्प्ट किया था, लास्ट के उसमें अटेम्प्ट किया था, जब क्या बोलते हैं टाइम ख़त्म हो रहा था, जल्दीबाजी में, आई थिंक मुझे वर्ड पिकअप नहीं हुआ जल्दी में, तो ये एक 5 इसका आंसर था, जो मुझे टिक नहीं किया, मतलब माइंड में वो नहीं किया, लाइक एक नहीं होता पिन नहीं किया, तो मैं इसको कैच नहीं कर पाया, तो आई हैव डन दिस क्वेश्चन रॉन्ग। तो एक क्वेश्चन तो ये था, ठीक है। और एक मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड का बता दिया। एक क्वेश्चन और था जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे याद करने दीजिए। यस, एक क्वेश्चन था कि क्या बोलते हैं, मिसलिनियस का ही था एक क्वेश्चन, और वो था लाइक आपका अल्फ़ाबेटिकल बेस था कि LM, जैसे कि 5 ऑप्शंस थे, उसमें ऑड मतलब ऑड आउट करना था, तो उसमें 4 जो सेम थे, उसका पैटर्न ये आ रहा था कि वो ऐसे आ रहे थे। L पहले, जैसे सेकंड जो लेटर था वो L था, फिर M N, और फिर जो पहला लेटर था वो LMNO, मतलब O पहले में आ रहा था, ठीक है। फिर L, फिर M, फिर N, ऐसे था। तो इसी के बेस पे ट्रिकर था। ओके, तो ये मुझे एक ऑड में मिला, तो
ये टोटल मैंने आपको रीजनिंग के 40 जो क्वेश्चंस थे वो शेयर कर दिए हैं। तो अगेन लुक, मैंने 40 में से 39 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। ओके, मैंने टोटल 40 में से 39 क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड। वन क्वेश्चन आई हैव डन रॉन्ग ऑफ लाइक चाइनीज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग। नॉट रॉन्ग नहीं, सॉरी, मैंने छोड़ा है उसको, लेफ्ट किया है। आई हैव नॉट डन रॉन्ग, आई हैव लेफ्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, एंड दैट्स वाई आई हैव डन 39 क्वेश्चन आउट ऑफ 40। और 39 में से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, और वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वर्ड फॉर्मेशन का। 5 उसका आंसर है, मुझे एग्ज़ाम के बाद पता चला है। तो 40 में से 39 अटैम्प्ट रहे हैं, एक क्वेश्चन अभी तक मैंने एक पाया है कि गलत हुआ है। ओके, और ये तो हो गया आपका रीजनिंग का, मैंने बताया, मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया, एग्जैक्टनेस ऑफ द लाइक एग्ज़ाम बताया विद रिस्पेक्ट टू द रीजनिंग सेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑन लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, द मैथ सेक्शन। ओके, सो मैथ सेक्शन में जो सबसे पहले मुझे लाइक मैं बताना चाहूँगा, वो 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए थे। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चन थे। ओके, नॉर्मल था, इजी टू मॉडरेट आई कैन से। फिर आपके 5 क्वेश्चन जब ये हुए, 13 क्वेश्चंस आई एम सेइंग 13 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। 13 क्वेश्चन आई गॉट इन शिफ्ट 5 ऑफ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन इन मैथ सेक्शन। ओके, तो 13 5 18 तो ये हो गए। और क्वेश्चंस थे, लोग 13 क्वेश्चंस तो ये हो गए, 5 क्वाड्रेटिक का हो गया। नंबर सीरीज़ हमारे में नहीं आया था, चाहे वो मिसिंग हो चाहे वो रॉन्ग हो, कोई नंबर सीरीज़ हमारे शिफ्ट 5 में नहीं आया था। ओके, तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के 13 क्वेश्चन बता दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस थे, 18 ये हो गए। यस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन में 2 DI आई थी, दोनों 6 क्वेश्चन की थी कि 6-5 की थी, ये मुझे एग्जैक्टनेस याद नहीं है। तो एक 6 का था, एक 6 क्वेश्चंस थे फॉर श्योर, 6 क्वेश्चन ही थे, लाइक टोटल 12 क्वेश्चन ऑफ DI थे। तो लुक, जो पहला जो डाटा इंटरप्रिटेशन था वो बार ग्राफ बेस्ड था, और जो दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन विच आई हैव गॉट इज़ ऑफ लाइन बेस्ड DI। तो जो पहला डाटा इंटरप्रिटेशन जो बार ग्राफ पे था, उसमें 2 वेरिएबल दिए हुए थे। ओके, लाइक नीचे तो 4 मंथ थे कि लाइक ईयर थे, मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें 2 बार ग्राफ बना रखे थे और लाइक 2 डाटा दे रखे थे, यानी 2 बार ग्राफ बनाए थे ABCD में, और ऐसे 8 मतलब वेरिएबल बन रहे थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे इसमें, बार ग्राफ में मैं कहूँगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। ओके, तीन क्वेश्चन डायरेक्ट थे, और 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन लाइक उन्होंने 4-4 लाइन का दे रखा था इसमें भी। ओके, 4-4 लाइन का दे रखा था, लाइक उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, देन यू आर गोइंग टू गेट द आंसर इन द बार ग्राफ सेक्शन। ओके, तो ये तो हो गया एक बार ग्राफ का, इससे 6 क्वेश्चंस आए थे। और मुझे इसमें जो लाइक डाटा था वो ठीक था, इसके क्वेश्चन से लाइक 4-4 लाइन के थे। एक क्वेश्चन जो आया था लाइन ग्राफ का, उसमें जो 6 क्वेश्चंस थे उसके 4 क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे। यस, लुक, इन द लाइन ग्राफ डाटा इंटरप्रिटेशन आई हैव गॉट 4 क्वेश्चंस ऑफ इजी लेवल, बट 2 क्वेश्चंस you will take 2 minutes each to solve that 2 क्वेश्चंस। तो वो 2 क्वेश्चन मुझे याद है कि मैंने छोड़ा था लाइन ग्राफ वाले में, और बार ग्राफ वाले में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है। यस, एक क्वेश्चन बार ग्राफ में छोड़ा है और 2 क्वेश्चन लाइन ग्राफ में छोड़ा है, जितना मुझे याद है, या फिर मैंने सिर्फ बार ग्राफ में ही 2 छोड़ा है, लाइन ग्राफ का मैंने सारा किया था। ओके, तो इसके 12 क्वेश्चंस हो गए, और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो मिसलिनियस थे। सबसे पहले तो मैं 13 सिंप्लीफिकेशन के थे, और 5 ये थे, 13 5 18 ये हो गए, 18 12 आपके ये DI हो गए 30, और 10 क्वेश्चन जो थे वो सिंप्लीफिकेशन के थे। मे बी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, आई डिडंट लाइक कंसिडर दिस थिंग। ओके, आई एम टेलिंग यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, सो टोटल 10 मिसलिनियस के क्वेश्चंस थे अर्थमेटिक बेस्ड। तो उसमें लाइक मुझे क्वेश्चंस मैंने DI के बता दिए, जो लाइन ग्राफ था और जो बार ग्राफ था। लाइन ग्राफ का डाटा बहुत इजी था, उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, 2 थोड़ा सा ट्रिकियर पूछा था। बार ग्राफ में 3 क्वेश्चन लाइक ऑफ यू कैन से दैट इजी लेवल था, लेकिन रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस आई फाउंड लाइक ऑफ ट्रिकियर लेवल, मतलब 3 क्वेश्चंस थोड़ा
चार चार लाइन के दे रखे थे, इसलिए वो मैंने लाइक स्किप किया था, एक दो क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। ओके, ये मैं आपको DI की बात कर रहा हूँ। और जो रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चंस हैं अर्थमेटिक वाले, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन आपका आया था ये लाइक प्रॉफिट एंड लॉस वाला, वो मैंने नहीं किया। फिर मैंने एवरेज वाला क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन एवरेज पे था, और एक क्वेश्चन लाइक यस वो टाइम वो वर्क पे था, क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क पे। लाइक 25 वुमेन इतने दिन में काम करती है, 10 मैन इतने दिन में काम करते हैं, तो बताइए कि 10 वुमेन और 5 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन मुझे मिला था, हाँ, सर्कल बेस्ड पाई आर स्क्वायर, उसमें पैरामीटर ऑफ द सर्कल पूछा था, 2 पाई आर की वैल्यू, तो वो मैंने क्वेश्चन स्किप किया। वो मेरे से शायद नहीं हुआ था वो क्वेश्चन, जितना मुझे याद है, क्योंकि वो क्वेश्चन 2 पाई आर था, मैंने पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट किया था, मुझे याद नहीं है, शायद वो मैंने क्वेश्चन स्किप किया। ओके, ये एक क्वेश्चन था। और एक कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पे था, वो मैंने स्किप किया क्वेश्चन। और एज बेस्ड वाला मैंने किया है वो, लाइक एक क्वेश्चन आया था। और यस, जो अपस्ट्रीम बोट का था, लाइक आपको उसमें दे रखा था, टाइम का रेशियो दे रखा था, और उसमें पूछा था कि आपका स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, वाई की वैल्यू दे रखा। लुक क्वेश्चन में ये था, दे हैव गिवन द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, time of upstream, then like they have given the speed of stream, you have to calculate speed of boat in still water. Okay, so एक क्वेश्चन ये आया था, ये तो इजी था, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था एवरेज का, मैंने आपको बता दिया। और भी क्वेश्चंस थे, लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मुझे याद नहीं है शायद कि क्वेश्चन दिया था कि नहीं उन्होंने। हाँ, एक क्वेश्चन आया था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, एक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आया था, जितना मुझे याद है। यस, उसमें रेशियो पूछा था। यस, उसमें एक में रेशियो पूछा था, वो 5:3:4 करके ऐसे ही कुछ था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट आंसर। उसमें लाइक A-B का रेशियो दे रखा था, और C को बोला था कि A और B का एवरेज है, C = A + B/2। ओके, तो पूछा था कि लुक इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन द सम ऑफ A + B। ओके, नहीं, सम ऑफ A + B नहीं, A/B दिया हुआ था क्वेश्चन में, और बोला था कि जो C है वो A + B का एवरेज है, और बोला था क्वेश्चन में ये फाइंड करना था, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ A/B/C। और इसका आंसर मुझे 5:3:4 या 5:3:4 के ही अराउंड ऐसा ही कुछ आया था, मुझे याद नहीं है, या 3:5:4 भी हो सकता है, क्योंकि ABC में मैंने उस टाइम पे जल्दीबाजी में सही किया है इसको, लेकिन मेरे को सीक्वेंस याद नहीं है अभी। ठीक है, तो ये मैंने आपको लाइक मिसलिनियस के और 2 क्वेश्चंस मुझे याद नहीं आ रहे, क्योंकि मिसलिनियस के क्वेश्चंस मैंने स्किप किए थे, क्वेश्चंस नहीं किए थे मैंने मिसलिनियस के। उसके एक क्वेश्चन मुझे याद है कि उन्होंने लाइक जो ये एज बेस्ड भी था। यस, दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज। उसमें लाइक एज, उसमें 3 लाइक वो कंडीशन बन रही थी, तो आपको मैच करके आर की वैल्यू 36 आ रही थी मेरी, मुझे याद है, जो भी उसमें एज बेस्ड में था मिसलिनियस का। और आर की वैल्यू 36 आंसर नहीं है, मतलब एक वेरिएबल का वो है, फिर उससे आप जब माइनस करोगे तो जो भी है उसका उन्होंने रेशियो करके पूछा था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हाँ, आर की वैल्यू जो भी उसमें पर्सन था, उसमें रवि करके था या जो भी था, ऋषभ करके, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट नाम, लेकिन उसमें आर की वैल्यू 36 आ रही थी। 36 से आप 4 माइनस करोगे तो 32 होगा, ऐसे ही कुछ करके आ रहा था। ओके, तो ये था आपका मैथ सेक्शन का। ओके, तो लुक आई हैव गिवन यू कंप्लीट एनालिसिस ऑफ मैथ सेक्शन ऑल्सो। जो क्वेश्चंस आए थे लाइक 10 मिसलिनियस के क्वेश्चंस थे फॉर श्योर। ओके, और ये एक एनालिसिस है, नंबर सीरीज़ नहीं आई थी हमारे शिफ्ट में, चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो, चाहे वो मिसिंग नंबर सीरीज़ हो। और ये क्वेश्चंस लाइक मुझे क्या बोलते हैं, मैंने जो मैथ्स में टोटल अटैम्प्ट किए हैं, I have attempted like 36 question I have attempted in math section. Okay, तो total I have attempted out of 80 75 question. Okay, 39 in the reasoning, 36 in the mathematics. तो total I have attempted 75 out of 80 एंड एक क्वेश्चन मेरा गलत है 100%, वो जो मैंने आपको बताया
5 जिसका आंसर है रीजनिंग वाले का, वो मैंने लास्ट के लाइक यू कैन से दैट जब एक मिनट बचा था तो वो मैंने लास्ट में नहीं किया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन वो मैंने किया था। लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे याद है मैंने मैथ्स का किया था, ठीक है। तो ये था। और look, in this particular video I have tried to give you the correct exam analysis based on like a regional rural bank office assistant clerical cadre shift 4. Like I have personally given this exam, that's why I feel that sharing the exact question to the right platform give a candidate the exact information that what type of question asked in the exam, what was the level of the exam, and how much maximum candidate have attempted in this particular shift. Look, मैंने वहाँ पे 4-5 लड़कों से मतलब ऐसे जैसे उन्होंने अपने में भी डिस्कशन किया था और मैंने 1-2 लड़कों से पूछा भी था, और 4-5 लड़के लाइक खुद से भी डिस्कशन कर रहे थे वहाँ पे आफ्टर द एग्ज़ाम आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो वहाँ पे रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वी हैव लाइक डिस्कस्ड लाइक द नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। तो उन्होंने लाइक बताया, एक ने तो 78 किया था और एक ने 80 नहीं किया था। शिफ्ट 5 में 80 नहीं किया था यस किसी ने, एक ने 78 किया था मुझे याद है, और बाकियों ने बताया था कि 76 भी है, 70 भी है, 68 भी बताया था, और एक ने बताया था कि 73, यस 73। तो लाइक जो क्योंकि मैंने भी पूछे थे देयर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स दैट हाउ मच क्वेश्चन दे हैव अटेम्प्टेड इन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट, so they have given me this type of attempts, different aspirant, different students on that particular time. So look, I just want to share one thing, very important thing, okay. In year 2020 I have given this exam, prelims. I have cleared the prelims exam. I have attempted in that particular on that particular time I have attempted 79 out of 80। मतलब कि जो मैंने 2020 का एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने टोटल अटैम्प्ट 79 किए थे, और मेरे जो मार्क्स आए थे वो 75 आए थे मुझे याद है, और जो कट ऑफ गई थी वो लाइक 74 इन एंड अराउंड गई थी, और मेरे मार्क्स भी 75 इन एंड अराउंड आए थे। बट जो लाइक पिछले साल का जो मुझे लगा, मतलब मुझे याद भी नहीं है पिछले साल का, वो मुझे लगा थोड़ा सा ईजी था। इस बार का मुझे एक चीज़ मतलब आई डिडेंट अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव लाइक फेसिंग दिस इशू अगेन एंड अगेन। आई हैव लाइक गिवन द SBI clerk prelims, I have given RRB PO prelims, I have given RRB office assistant prelim today. I have faced each time this interface issue कि क्वेश्चन रुक के आ रहा है, ओके। सो दिस एक्चुअली लाइक टारगेट्स, ऐसा नहीं है कि मेरा ही इंटरफेस रुक के आ रहा है, लेकिन इस बार के हर एक एग्ज़ाम में उन्होंने इंटरफेस पे वर्क नहीं किया है। जो भी IBPS एग्ज़ाम कराता है बैंकिंग का, व्हाट आई हैव सीन दैट दे हैव नॉट वर्क ऑन दिस इंटरफेस थिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट मैनी स्टूडेंट्स aspirants are like lacking in their attempts because of this interface issue also. Because last year I have attempted this RRB clerk, I have attempted 79 out of 80, and the interface was all okay in 2020, and मैंने आपको मार्क्स भी बताया, अपने कट ऑफ भी बताया। तो एक्सपेक्टेड जो मैं कट ऑफ बोलूँगा इस साल का RRB ऑफिस असिस्टेंट का, वो इन एंड अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि 71 से 73 तक जा सकता है, ओके। 71 से 73, मे बी लेस भी जा सकता है, लाइक 70 भी हो सकता है, लेकिन फॉर श्योर 70 और 73 के बीच में ही होगा, ओके। बिकॉज मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैव अटेम्प्टेड लाइक 70+ इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम 2 दिन हुआ था, एक 8 अगस्त 2021 को हुआ था और एक आज 14 अगस्त 2021 को हुआ था। जो 8 अगस्त को था वो 4 शिफ्ट में हुआ था, आज के एग्ज़ाम 5 शिफ्ट्स में हुए हैं। तो ये जो 9 शिफ्ट का जो लाइक एक ऑन एन एवरेज जो आप रिव्यू कहोगे, तो उसमें ये पता चल के आया है कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं, वॉट एवर द स्टेट इज़, स्टेट डजेंट मैटर, ओके, जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं दे हैव अटेम्प्टेड 70+ इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। सो योर कट ऑफ इज़ गोइंग टू बी 70+ फॉर श्योर। लेकिन मैं एक आपको होप देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स लाइक 70 किए हैं, 72 किए हैं, मैंने भी कोई ज़्यादा नहीं किया, 75 ही करे हैं, तो और जिन्होंने 80 किए हैं उनका तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तो क्लियर भी कर जाएंगे। वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एज अ फीडबैक फ्रॉम माई थिंग, ओके। लुक,
लेट्स सपोज दो कैंडिडेट हैं, अगर एक कैंडिडेट 79 अटैम्प्ट करता है, एक कैंडिडेट 74 अटैम्प्ट करता है, लेकिन अगर 74 वाले के एक क्वेश्चन गलत है और 79 वाले के 4 क्वेश्चन गलत हैं या फिर 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ जो समझ में आती है ये आरआरबी क्लर्क में, कि अटैम्प्ट तो है ही है, क्योंकि ये मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में इस चीज़ को एड्रेस किया है। आई हैव एड्रेस्ड अ लॉट दिस पर्टिकुलर थिंग, लाइक एक्यूरेसी एंड अटैम्प्ट्स मैटर्स इन आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट। ओके, इफ़ यू हैव अटैम्प्टेड मोर, लेकिन अगर आपने अटैम्प्ट्स ज़्यादा लिए हैं लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो भी आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अटैम्प्ट मॉडरेट लिया है, लाइक 73 से 75 लिया है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। लेकिन अगर आपके अटैम्प्ट्स ज़्यादा हैं और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू क्लियर दिस पर्टिकुलर आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स। ओके, so lastly I just want to add one thing, that cutoff will be around 70 plus, 70 to 73 according to me, what I have got from the reviews or feedback, you can say that maybe हो सकता है कि 69 to 72 भी हो। लेकिन 70 मुझे लगता है कि 69 से 72 या फिर 70 से 72 के बीच में जनरल की कट ऑफ जाने वाली है। ओके, फॉर श्योर। लुक, this is it. Lastly, I just want to tell or I just want to tell to those aspirant, those students who have given their exam in shift 5 of RRB office assistant, do try to comment in the comment section their attempt plus their accuracy, because accuracy share करोगे तो एक idea मिलेगा कि yes. And one more thing, that if you have any doubt or if you want to share any question or if you want to ask any question, you can ask any question on the comment section. And one more thing, that अगर किसी कैंडिडेट ने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है तो आंसर भी शेयर करें वो, ताकि जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स जो डाउटफुल हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस और विद रिस्पेक्ट टू आंसर, तो जिन्होंने अटैम्प्ट लिए हैं ज़्यादा और उन्हें पता है आंसर, तो वो कमेंट सेक्शन में उनकी हेल्प करें, उन्हें बताएं आंसर की क्या है। इट इज़ ऑल ओपन इन कमेंट सेक्शन, यू कैन कमेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, योर अटैम्प्ट्स, योर एक्यूरेसी, एनीथिंग you can share in the comment section, but stick to the shift 5 of RRB office assistant clerical cadre. Okay, so this is it. I have tried to give an accurate and exact analysis. मैंने कोशिश करा इस वीडियो में कि मैं आपको एकदम एग्जैक्टनेस ऑफ द एनालिसिस दूं, जो मैंने सेल्फ गिवन शिफ्ट 5 में दिया है ये आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का, सो दैट जो कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया उन्हें एक आइडिया मिल जाए दैट वेदर दे आर clearing this exam or not, whether they are clearing the cutoff or not, whether they are at par the cutoff or not, so that accordingly they can decide what to do next. Okay, so this is it. And lastly, an appeal that if you are liking the channel, if you are liking my videos, if you are liking my self given exam analysis, if you are liking my feedbacks, if you are liking the questions which I actually give in the self given exam analysis on a sharing perspective, do subscribe the channel, do like my videos, and any queries you can ask in the comment section. Try to be relevant queries. Okay, so this is it, ladies and gentlemen, this is Raj Deepak Singh. Thank you.